तो कृषि बिल भारी हंगामे के बीच राज्यसभा से पास कर दिया गया। ध्वनिमत से ये पास हुआ। विपक्ष का लगातार हंगामा जारी रहा और विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा था, लेकिन हंगामे और विरोध के स्वर के बीच इस बिल को पास कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनिमत से ये बिल पास हुआ और इस हंगामे के बीच राज्यसभा से कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, राज्यसभा से बिल अब पास हुआ, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से इस बिल का विरोध किया, ये जिस तरह का हंगामा था, आगे इस पर भरपूर राजनीति भी देखने को मिलेगी और खासतौर पर किसान जो इसका लगातार विरोध अब सड़क पर भी कर रहे हैं, उनको दरअसल नहीं सुना गया, ये एक पीड़ा जरूर रहेगी। देखिए, बिल्कुल और भारी हंगामे शोरगुल के बीच ये विधेयक पारित हुए हैं। और ख़ास बात ये कि इस दौरान माइक तोड़े गए, वेल में जो रूल बुक होती है वो फाड़ी गई। विपक्ष के सांसद विरोध कर रहे थे और अब खबर आ रही है कि जो सांसद निकल कर नहीं आए, जिनका इंतजार था लंबे समय से कि बिल पारित होने के बाद विपक्ष आकर बाहर बयान देगा, उसमें उनकी वजह बिल्कुल साफ हो गई है। क्योंकि विधायक, माफ़ कीजिएगा, जो सांसद थे वो विधेयक के विरोध में वेल में ही बैठ गए और वो ध्वनिमत से इस विधेयकों को पारित कराने के विरोध में वेल में बैठ गए और वहां पर विरोध जताया उन्होंने। तो अभी भी कुछ सांसद नहीं निकले हैं, कुछ सांसद आ रहे हैं। अभी प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस सांसद आए हैं और वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, लगातार अभूतपूर्व घटनाक्रम, इसलिए क्योंकि किसान बिल के विरोध में जिस तरीके से लामबंद विपक्ष होने की कोशिश कर रहा था, विपक्षी एकता नहीं बन पाई, ये दिखाई दिया सदन के अंदर। और सरकार वहां पर, जबकि उसके पास नंबर नहीं थे, लेकिन वो बिल पारित कराने में कामयाब रहे, ये कहा जा रहा है। हालांकि वोटिंग की मांग पर अड़ा था विपक्ष और वो ये चाहता था कि सेलेक्ट कमेटी को बिल भेजा जाए, लेकिन ध्वनिमत से पारित किया गया। और ये खबर आ रही है कि इसी के विरोध में वहां पर सदन में वेल में बैठकर धरना प्रदर्शन किया है विरोधी सांसदों ने। और ये काला दिन है, ये आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा। जो माइक वहां पर उपसभापति का तोड़ा गया उसमें वो भी शामिल थे। इसके अलावा दूसरे सांसद डेरेक ओब्रायन की बात करें, जो टीएमसी के सांसद है, काफी तीखा विरोध दिखाई दिया सदन के अंदर। तो इस बिल को लेकर विरोध जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और जो किसानों की लड़ाई है अब सड़कों पर लड़ी जाएगी, ये विपक्ष दावा कर रहा है। कल कांग्रेस की बैठक है जिसमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। लेकिन इतनी बात साफ है कि जो पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र के किसानों की बात करें, अन्य प्रदेशों के किसानों की बात करें, वो इस बिल के विरोध में दिखाई दिए हैं। कई प्रावधानों को लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि वहाँ पर उनकी मंडी में जो खास तौर से उनकी वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, उनके किसानों की उपज का सही दाम एमएसपी नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि ये सब झूठ फैलाया जा रहा है। सदन के अंदर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भरोसा मिला है और जो ये बिल है ये उपज की उनकी सही कीमत दिलाने वाला है और इसलिए ये झूठ ना इसमें आए, फंसे किसान या विरोधी नेताओं की बातों में ना आए। तो ये जरूर है कि इस पर अपने अपने दलीलें दी गई हैं सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये बिल कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो अब जनता जनार्दन ये तय करेगी आने वाले दिनों में, जो किसानों से जुड़ी हुई है, किसान वर्ग है, कि आखिर उनके इस बिल से फायदा होता है नुकसान। लेकिन ये जरूर है कि कुछ आपत्तियां उनकी हैं जिनको दूर किया जाए, ये वो मांग कर रहे थे। तो आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है और इसलिए इस बीच जो बिल हैं वो पारित हो गए हैं राज्यसभा से। राज्यसभा में पारित होने के बाद अब ये राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे और वहां से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन जाएगा। तो सीधे तौर पर कहें तो एक बड़ी कामयाबी सरकार के खाते में जुड़ गई है। राज्यसभा में वो ऐसे बिल को पारित कराने में कामयाब रही है जिसका विरोधी विरोध कर रहे थे, विपक्ष विरोध कर रहा था, लेकिन वो विरोध दरकिनार हुआ और ये बिल भारी हंगामे शोरगुल के बीच पारित होने में कामयाब रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि अब ये विरोध सड़कों पर दिखाई देगा जिसकी बात विपक्ष कर रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।